अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फैसल भाई? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका तजुर्बा बकरों का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अच्छा। उसमें सीखने को बहुत कुछ था। हम्म। टाइम लगा, हम्म। एफर्ट्स लगी, बहुत मज़ा आया। शुरू से बताएं, आइडिया कैसे आया आपको? आइडिया ऐसे आया कि जब आपने अपना स्टार्ट करने का प्लान किया ना कि आप ये कावमंडी.net। कावमंडी.net, तो वहाँ से एक स्पार्क मिल गया वहाँ से आपको एक भी। स्पार्क मिला बिल्कुल। हम्म। और फिर जब आपकी मीटिंग में आए तो वहाँ से भी थोड़ा सा एक और मोटिवेशन मिली। फिर आप अपना काम शुरू कर चुके थे, मंडियाँ कर रहे थे। फिर इत्तेफाक से आप और मैं मुल्तान निकल रहे थे, याद है आपको? बिल्कुल। मैं हाईवे पे था, आप पहुँच नहीं सके थे, हमारी बस रह गई थी। तो फिर मैं वापस घर गया, अल्लाह से दुआ की। तो फिर मुझे कनेक्शन था मेरे पास एक मीरपुर में, कुंडरी में, तो मैंने उनको अप्रोच की। अब उनको अप्रोच की तो उन्होंने कहा भी ठीक है, मोस्ट वेलकम। वहाँ विज़िट किया, एक विज़िट किया तो वहाँ पे पहले तो मैं सिर्फ बातचीत करने गया था। तो उनसे बात करके थोड़ा सा एक पॉजिटिव वो मुझे रिस्पांस मिला। उन्होंने कहा ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे आपको। और फिर बस वहीं पे मैंने उनके साथ कुछ रेट तय किए, मार्केट देखी, और फिर मैं वापस आ गया। सही है। ये तो मेरी सक्सेस स्टोरी हुई ना यार। मैं बता दूं थोड़ा। फैसल भाई हमारे साथ कावमंडी.net के अंदर इन्होंने स्टार्ट लिया था और मेरे साथ मुल्तान मंडी जा रहे थे जानवर लेने के लिए। तो उस दिन मैं लेट हो गया, मैं पहुंच नहीं सका। कुछ और भी मसले थे, फंड्स भी शायद पूरे नहीं हुए थे और पोस्टपोन कर दिया हमने। नेक्स्ट दिन को जो है ना उनका कोई मीरपुर खास का सेटअप बन गया। हाँ, नेक्स्ट। तो वहाँ गए और वहाँ से फिर इनका माइंड चेंज हो गया, माशाल्लाह से बकरों का स्टार्ट कर दिया। चलें अब दोबारा फैसल भाई से सुनते हैं बाकी स्टोरी। तो फिर मैंने उनसे डील तो की। मतलब कहने का मकसद ये है कि जब आप एक ट्रैक पे चलते हैं तो लाजमी नहीं है कि जो आपने सोचा है वही होता जाएगा। आगे आपको नए नए रास्ते भी मिलना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल। और आपको जो है ना वो प्रॉम्प्टली एक्ट करना होता है। और तो मेरी तरफ से भी कोई ऐसी कंपल्सन नहीं थी कि भैया हमारे साथ ही रहेंगे। और इन्होंने भी देखा चीज़ों को, परखा और उनको समझ में आया कि यार ये हैंडल कर सकते हैं अकेले। और अभी लाइफ स्टॉक में बड़े जानवर के बजाय इस मरतबा छोटे जानवर से सिर्फ करें तो इनको जगह भी कम चाहिए, उसको मतलब संभालने के लिए लेबर भी कम चाहिए। लेबर भी कम। और इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा बकरों और बछड़ों की कीमत के अंदर। ज़्यादा। तो लेकिन ये है कि इन्होंने माशाल्लाह से हैंडल किया। स्टोरी सुनते हैं ज़रा, इनकी मज़े की है। अच्छा जी, तो मीरपुर खास में आप गए, मीटिंग हो गई भाई से आपकी? जी बिल्कुल। वो पहले से कोई एक्वेंटेंस था आपका? जी बिल्कुल। ठीक है। तो फिर हुआ ये कि मेरा इरादा था कुछ 20-25 बकरों पे काम करने का ना, कि छोटा सा लेंगे और छोटा काम करेंगे। लेकिन जब वहाँ बैठा तो कैटेगरीज डिफ़ाइन की, तो उसमें मैंने कहा मिक्स काम करते हैं, छोटे बड़े और हर तरह के कैटेगरी के बकरे ना, 25,000 से लेके 40,000 की रेंज तक के बकरे। तो मैंने उनसे जब डील की तो पैसे वो अच्छे खासे बन गए, कोई तकरीबन 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बन गई। तो अब मेरे पास इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी नहीं। तो फिर उनसे डील ये हुई कि भाई ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसे अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको मैं टारगेट करता हूँ, उनसे एडवांस बुकिंग्स लेता हूँ, उनसे कुछ पैसे लेके मैं आपको पेमेंट्स लगाता हूँ। तो उन्होंने एग्री किया और जायज़ चीज़ थी और बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो मैंने उसको सोच के शुरू कर दिया, मार्केट किया, अपने लोगों को बता दिया भाई मेरे पास इस साल बकरे हैं। और फिर वहाँ से जब डील करके मैंने उनसे बकरे तय करके वहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके वहीं छोड़ दिया। हफ्ता 10 दिन मेरे बकरे वहीं रहे। जो सिलेक्शन की थी आपने वेट करके की थी या वैसी? वेट करके। वेट करके की थी। वेट करके क्या हिसाब मिला था? मुझे 680 रुपीज़ पर केजी मिला। 680 रुपीज़ पर केजी। लाइक। और एक्सपेक्टेड क्या था कि कराची में कितने तक में बिक जाएगा 850-800 अगर बाय वेट देंगे तो? बाय वेट देंगे तो। बट मैंने पहले से ही प्लान किया था कि बाय वेट नहीं देंगे। हाँ सही। हमने लमसम रखा था कि उसमें भी वही रीज़नेबल, मेरा बहुत लेस प्रॉफिट पे काम करने का इरादा था, क्योंकि मंडी की चीज़ों में तो मैं नहीं पढ़ रहा था कि मंडी में जगह लूँगा, मेरे एक्सपेंसेस होंगे। मेरे पास जगह अवेलेबल थी। आपका इस मरतबा प्राइमरी मोटिव लर्निंग था? या प्राइमरी मोटिव मेरा लर्निंग था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें मैंने लर्न की हैं जो शायद और लोग बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी नहीं कर पाते। सही। तो मेरी पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो थी, मेरे अपने तो खुद के पैसे नहीं थे, एडवांस बुकिंग करके उनको पेमेंट्स दे रहा था मैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट रही। आपने अभी बड़ी खूबसूरत बात बोली कि जब इंसान एफर्ट्स डालता है ना, तो और जब वो निकलता है ट्रैक पे तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ना। तो आप देखें ना, उसमें- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्का से अपना मरकज़ शिफ्ट करने गए थे ताइफ, और रास्ता कहाँ का बन गया, मदीना का। तो आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला आपके लिए कहाँ से कहाँ रास्ता बनाएगा। रास्ता बन जाता है, तो बिल्कुल। तो अल्लाह से मदद मांगेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा 25 जून को मैंने काम शुरू किया था। इसमें 3 विज़िट हुए मेरे मीरपुर के। 25 जून को? जी। अच्छा, 22 जून को मेरी आखिरी मंडी हुई थी। अच्छा, हम्म, नहीं आप उसके बाद भी मंडी जाते थे? नहीं, 6 जून से 22 जून तक मैंने आखिरी मंडी की है। आखिरी मंडी मेरी मुल्तान थी। अच्छा, नहीं सॉरी, आखिरी मंडी मेरी ये थी चंबड़ के बाद कौन सी, चंबड़ थी मेरी आखिरी मंडी। सही। तो नहीं सॉरी, 25 जून बोल रहा हूँ, सॉरी मैंने बहुत पहले काम शुरू कर दिया था। नहीं, यही आपके वो जो मेरा मुल्तान वाला डेट था उसके एक दिन बाद आप गए हाँ, होंगे। एक दिन बाद में गया। तो भारत वो 18 को मैं गया था 18 2 जुलाई को मैं अपने सारे बकरे यहाँ कराची में ले आया था। बुकिंग पहले कर ली थी, फिर Booking लेकर बाद में आ गए आया थे। था, यस। सही। तो 18-19 दिन मैंने उनकी टेक केयर की और उनको संभाला अकेले अपने हाथ से। एक लड़का रख लिया था बाद में फिर मैंने। तो बस ये मेरी एक स्टोरी है कि जिसमें मैंने सीखा, काम किया और अल्लाह ने बहुत मदद की कि जिसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपेक्टेड था उससे बराबर ही रहा मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप पहले सोच रहे थे कि पहले आपने मुझसे मशवरा करने के लिए फ़ोन किया था कि आपके फार्म पे बकरे रखने अगर मैं रखूँ तो मुझे क्या कॉस्ट आएगी और यस, सब यस, कुछ। यस। वो बताएं ज़रा, क्या मैंने क्या मशवरा दिया था? आपने मुझे मंडी की एडवाइस की थी और दूसरा वो महंगा नहीं, मुझे मंडी दूर नहीं। दूर पड़ रही थी वो जगह ना मुझे। मैंने आपसे कहा था कि लोकल ही कोई जगह, मोहल्ले में कोई जगह। हाँ, मोहल्ले में। तो फिर मैंने अपने ही एक जान पहचान के लोगों को अप्रोच की। तो वो कैसा रहा? मतलब ये कि बकरे लाने के बाद शहर के अंदर जो लोग खाली प्लॉट्स में रखते हैं, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा कामयाब वो है। ज़्यादा कामयाब है, छोटे जानवरों के लिए तो वो बहुत छोटे ज़्यादा जानवरों के लिए कामयाब है वो। जी बिल्कुल। सही है। तो माशाल्लाह कितने बकरे थे टोटल? 55 बकरे थे, 55 टोटल परचेजिंग कितनी हुई थी, आप कितने की हुई थी? 14,65,000 रुपये की। और टोटल सेल अगर आप बताना चाहें तो? टोटल मैंने सोल्ड किए वो बकरे 16,30,000 की। सही है। और एक्सपेंस 1,65,000 का मुझे प्रॉफिट आया, मतलब ग्रॉस। 1 लाख ग्रॉस आया, 65 ग्रॉस आया, और 65 खर्चे gross। निकालने के बाद खर्चे निकालने के बाद 65 65। 100,000 के मेरे एक्सपेंसेस आए। 100, वो एक्सपेंसेस जो मैंने माइंड में भी नहीं रखे तो थे। नेक्स्ट टाइम अगर आप करेंगे तो इस 100,000 में से कितना बचा सकते हैं? नेक्स्ट टाइम एक्सपेंसेस अगर कितने कम कर सकते हैं? हाफ हो, हाँ, मतलब 50,000 में भी आप 50,000 में मैं आपने कुछ चारा महंगा ख़रीदा, कुछ और कुछ इस तरह की चीज़ें हुई ना। इस साल मेरा इरादा है कि बिल्कुल बिल्कुल क्लोजेस्ट टाइम पे जो है ना वहाँ से अच्छा, एक आप तो जल्दी लेकर आ गए तो जल्दी आपको ले- चारा ज़्यादा खिलाना पड़ जी गया। जी सही है। हम भी मंडी जल्दी चले गए थे, सही, तो ये जो है ना बिल्कुल ये आखिरी दिनों की गेम होती है बस बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। अच्छा, तो इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ जो आप काम की बताना चाहें बकरों के काम में? या बकरों के काम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बकरा बहुत नाजुक होता है। मुझे बहुत ऐसी चैलेंजेस फेस करने पड़े कि किसी की आई इंजर्ड हो गई, उसकी ट्रीटमेंट, वो एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, खेलते हैं, लेग इंजर्ड हो गई। जगह इनके लिए जो है ना वो खुली होनी चाहिए। अगर आप खाली प्लॉट खुली और कच्ची और विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स। या विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। और मेरा प्रॉब्लम ये था कि वो जगह मेरी बंद थी, ठीक है, तो उसमें मुझे ज़्यादा नुकसान हुआ चीज़ों को लेके ना। तो डॉक्टर की फ़ीस वगैरह ये सारी चीज़ें, फिर मुझे उनके ट्रीटमेंट करवाने पड़े। डॉक्टर की फ़ीस कितनी पड़ी? विज़िट पे डॉक्टर आता था, 500 रुपीज़ चार्ज करता था। 500 विज़िट हो गया और तकरीबन Visit। टोटल आपके सब मिला के 3,000 रुपये डॉक्टर का खर्च हुआ। नहीं, टोटल मेरे जो उसने कोई 8-10 विज़िट की और 4 से 5 बकरों को ट्रीट किया, तो उसमें मेरे कोई 6-7 हज़ार रुपये खर्च हुए। 6,000 रुपये। जी। तो नेक्स्ट टाइम करने का इरादा है? नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह है तो बकरों का ही प्रॉपर, सिर्फ छोटे जानवरों के लिए। और अभी आप क्या सोच रहे हैं, सब्जियों? अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ ऑनलाइन फ्रेश मार्केट को, फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रॉसरी और ये वेजिटेबल्स, फिश, मीट, सही है। तो इंशाल्लाह इसको मार्केट करने का इरादा ये सारा आपको अगर ढूंढना हो फेसबुक पर किस नाम से ढूंढें? है। इंशाल्लाह टोकरी, देयर इज़ अ
टोकरी के नाम से ब्रांड आप सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ टोकरी। ठीक है जी, फैसल भाई इंशाल्लाह जो है ना वो सप्लाई करेंगे फ्रेश सब्ज़ी फ्रूट और ए ग्रेड है ना, या ए ग्रेड और मटन और फिश। फिश। बीफ नहीं कर रहे? नो, बीफ नहीं कर रहे, तो आप इनसे रब्ता कर लीजिएगा। फ़ोन नंबर फैसल भाई 03458845 8845 इसके अलावा फैसल भाई अपने दो ऑलरेडी रनिंग बिजनेसेस को वाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि उसमें इनको मज़ा नहीं आ रहा। एक तो मैंने टाइम किसी को सपोर्ट करने के किसी लिए और के start लिए इन्होंने स्टार्ट किए थे, लेकिन अब वो किसी और से मैनेज नहीं हो रहा, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। एक तो महमूदाबाद के अंदर एक स्टेशनरी की शॉप है, फोटोकॉपी प्रिंटिंग स्टेशनरी, फोटोकॉपी प्रिंटिंग स्टेशनरी सब मिला के, स्पोर्ट्स आइटम भी वहाँ पे रख Sports सकते item भी हैं। है। अच्छी सितारा बिक्री के आसपास कहीं पर है, मतलब आगे जाके मेन गुजर चौक पर। मेन गुज्जर चौक पर है। अच्छा रनिंग सेटअप है, 1 लाख रुपए तक की जो है ना वो प्रॉफिट की एस्टिमेशन है इनकी पर मंथ, या और 22,000 पर मंथ उस जगह का रेंट है, 2 शॉप्स मिला के। 2 शॉप्स और टोटल सेटअप जो है इसमें जो सामान वगैरह है और जो दुकानों को फर्निश जो किया है इन्होंने, वो सब मिला मुलू के 5 लाख के अंदर ये सब देने को तैयार है। तो किसी को भी लेना हो तो इनसे उस सिलसिले में भी रब्ता कर लें। और दूसरा एक और इनके पास जो है ना वो जॉकी मशीन्स का सेटअप है, जोकी मशीन कारखाना है। कितनी मशीन है उसमें? 2 जोकी मशीन्स हैं और बाकी उसके और अदर इक्विपमेंट्स हैं, 2 कटर। जॉकी मशीन और बाकी इक्विपमेंट जो है ना ये सारा असल में बैग्स बनाने के हवाले से है। और एक वो भी है आपके पास जो ये काम जानते हैं, कारीगर, एक कारीगर हैं जो ये काम जानते हैं। तो वो सेटअप आपका तकरीबन 1,60,000 रुपये का है। हाँ कितना? वो ऑलमोस्ट ही 1,60,000 मैंने निकाली है। हाँ, उसमें मेरे ऑलमोस्ट 2.5 लाख इन्वेस्ट हुए थे, 2.5 लाख रुपए। सही है। लेकिन अब चूँकि उसको वैल्यू किया है, सारा चेक किया है हाँ, लिक्विडेट करके, तो उसकी अमाउंट बनती है। मतलब डेप्रिसिएशन लगाई है आपने चीज़ों पे? यस। मशीन की कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाई है? मशीन के ऊपर नहीं लगाई मैंने डेप्रिसिएशन थोड़ी सी लगा लें, जी। थोड़ा सा रियलिस्टिक वो अच्छी वो जी। बन जाएगी थोड़ी। वो तो कोई भी अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन अगर मुझसे रब्ता करता है ना, तो वो इंशाल्लाह मैं उसी के लेवल पे जाके उससे डील करूँगा कि उसको लॉस ना हो या उसको फ़ायदा ही हो। मैं ये दोनों सेटअप देने का मकसद है कि कोई ऐसे लोग जो करना चाह रहे हों और उनको प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने ये स्टार्ट किया ना डेस्परेट बिजनेस, तो उससे ये होगा कि ये मेरे पास मौजूद है, आप देख लें, उसको समझ लें और स्टार्ट कर लें। हाँ बिल्कुल, ये फैसल भाई के पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी ये बताएंगे ऑनेस्टली बताएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो अगर आपको इन दोनों बिजनेसेस में किसी में भी इंटरेस्ट हो तो आप फैसल भाई से मिलके वो मतलब एक ऑलरेडी स्टार्टेड एक चीज़ है उसको ले लें, आपका टाइम और वो सारा कुछ बच जाएगा। क्योंकि एक चीज़ ख़रीदने में टाइम लगाना पड़ता है, चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, रेट्स लेने पड़ते हैं, फिर जाके अच्छी चीज़ लेनी पड़ती है। तो ये सारा हो चुका है समझे। तो वो जो फॉरेन की हो चुकी है उसके तो ये पैसे आपसे ले भी नहीं रहे, तो सिर्फ मटेरियल कॉस्ट ले रहे हैं। तो आपको मतलब ये कि फ़ायदे में ही रहेंगे मेरे ख्याल में, जो भी लेगा फ़ायदे में रहेगा शायद जी बिल्कुल इंशाल्लाह। चले फैसल भाई, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, बिज़नेस की तरफ आप आएँ। कुछ अर्सा पहले आप मेरे पास आए थे ऑफिस में और मशवरा करने के लिए। आम के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, ये अब दूसरी वीडियो हमारी हो गई है आज। अब आप खुद से कब बनाना शुरू कर रहे हैं? इंशाल्लाह सून। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।